आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिजली विभाग का अरबों रुपए दबाकर बैठी केंद्र सरकार की कंपनियां एचसीएल पर लाखों का बकाया। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीएनएल ने केंद्र सरकार की बिजली कंपनियों पर 534 करोड़ रुपए दबाने का आरोप लगाया है। आयोग का कहना है कि इन कंपनियों द्वारा भुगतान में देरी से राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बार बार रिमाइंडर भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है। उड़ान भरेंगे सपने। झारखंड के पहले कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। झारखंड के दुमका में पूर्वी क्षेत्र का पहला कमर्शियल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यहां हर साल 30 छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आरक्षित छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण होगा। रांची की अतिक्रमण मुक्त जमीन पर होगा ये काम। नगर निगम की पूरी प्लानिंग का हुआ खुलासा। रांची नगर निगम ने अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीनों के उपयोग की योजना बनाई है। इन जमीनों पर बाजार, पार्किंग स्थल और सामुदायिक केंद्र जैसी जनोपयोगी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। निगम का लक्ष्य है कि इन जमीनों का सदुपयोग हो और शहर का विकास हो, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। गुरुग्राम में डिजिटल अरेस्ट। जमशेदपुर के खाते में आया पैसा। बैंक मैनेजर की सूझबूझ से बचे 6 करोड़। गुरुग्राम में एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने करोड़ों की ठगी का प्रयास किया। ठगी की रकम का एक बड़ा हिस्सा जमशेदपुर के एक खाते में ट्रांसफर किया गया। बैंक मैनेजर की तत्परता से पीड़ित की जीवन भर की कमाई लुटने से बच गई। वनडे सीरीज में लगेगा कमेंट्री का स्पेशल तड़का। 8 कमेंटेटर मिलकर सुनाएंगे मैच का हाल। रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के वनडे मैच के लिए 8 कमेंटेटरों का चयन हुआ है, जिनमें रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज शामिल हैं। जेएससीए के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और दर्शक प्रबंधन पर रांची के उपायुक्त से चर्चा की, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा का आश्वासन दिया है। ब्रिटेन के ससेक्स विश्वविद्यालय में गूंजी दिशोम गुरु के संघर्ष की गाथा। जामुमो प्रवक्ता ने दिया व्याख्यान। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने ससेक्स विश्वविद्यालय में जोहार के साथ व्याख्यान की शुरुआत की। उन्होंने झारखंड के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई के नायकों और शिबू सोरेन के योगदान पर प्रकाश डाला। कुणाल ने कहा कि शिबू सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता रहे हैं और उनकी प्रेरणादायक जीवनी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना की भी सराहना। झारखंड में भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों की चल रही मनमर्जी। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएसपी पदोन्नति में देरी और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की प्रभावहीनता पर सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार से आवेदनों पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। कोल करप्शन पर ईडी के वार पर जेडीयू का राजनीतिक तीर। आभार मोदी जी। पिक्चर अभी बाकी है। धनबाद में ईडी ने कोयला खनन, तस्करी और ठेका घोटालों को लेकर झारखंड और बंगाल में 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। जदयू नेता ने इसे पीएम मोदी के हस्तक्षेप का परिणाम बताया। सांसद खीरू महतो ने पहले पीएम से अवैध खनन की शिकायत की थी। छापेमारी में करोड़ों की नकदी और दस्तावेज बरामद हुए, जिससे कोयला बेल्ट में हड़कंप है। वंदे भारत में मिलेगी राजधानी शताब्दी जैसी सुविधा। रेलवे बोर्ड ने मांगी रिपोर्ट। रेलवे प्रशासन ने वंदे भारत ट्रेनों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस की तरह ओबीएचएस स्टाफ तैनात करने का फैसला किया है। इस कदम से ट्रेनों में साफ सफाई बेहतर होगी, यात्रियों की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। जमशेदपुर में एसएसबी जवान ने 1.5 करोड़ रुपए की ठगी। पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ा। सिद्धगोड़ा पुलिस को लोगों ने एसएसबी जवान अखिलेश गिरी को 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़कर सौंपा था। साथ ही जवान और उसकी पत्नी के विरुद्ध सिद्धगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने जवान को नोटिस देने के बाद थाना से छोड़ दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 4,000 रुपये की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये आर्थिक सहायता देती है, जिसमें प्रत्येक किस्त
2,000 रुपये की होती है। 2025 में इस योजना की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। सहारा निवेशकों का पैसा मिलना हुआ शुरू, मिलेगा 50,000 सीधे बैंक खाते में। लिस्ट जारी। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए नई खबर निकलकर सामने आई है। अभी अगस्त का महीना चल रहा है और शहर निवेशकों की रिफंड की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। अब तक 5 लाख तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छी खबर यह है कि दोबारा से अब उम्मीद जताई जा रही है कि रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2025 में सितंबर महीने तक शहर निवेशकों के बैंक खाते में उनका भुगतान का राशि दे दिया जाएगा। किस तरीके से आप सभी को पैसा बैंक खाते में दिया जाएगा, उसकी जानकारी कुछ दिया गया है पोस्ट के माध्यम से, तो इस पोस्ट को लास्ट तक जरूर पढ़ें। मजदूरों को सीधे मिलेगा 18,000 रुपये आर्थिक लाभ। लेबर कार्ड आवेदन की प्रक्रिया जानें। भारत की विशाल श्रमशक्ति का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहां रोजगार की कोई निश्चितता नहीं होती और सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मिलकर श्रमिक पहचान पत्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। वर्ष 2025 में इस योजना के अंतर्गत पात्र कामगारों को सीधे बैंक खाते में 18,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह पहल देश के मेहनतकश वर्ग को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव, जाने नई राशि और नियम। सरकार ने वर्ष 2025 की पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन प्राप्त करने वालों को अब नई राशि और नियमों के अनुसार लाभ दिया जाएगा। पहले जहां पेंशन की राशि सीमित थी, वहीं अब इसे महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया गया है। इस बदलाव से लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को सीधा फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के कमजोर तबके को आर्थिक सुरक्षा मिले और वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इस नई योजना के अंतर्गत पात्रता, भुगतान प्रक्रिया और सत्यापन के नियमों में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। भाकपा माले ने लेबर कोड का किया विरोध। 22 से 28 नवंबर तक प्रतिवाद सप्ताह चलाने का किया फैसला। कतरास में भाकपा माले कार्यालय में केंद्र सरकार के लेबर कोड के खिलाफ विरोध सप्ताह शुरू किया गया। हलधर महतो ने कहा कि यह कानून मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है और उनके अधिकारों को छीन लेगा। भाकपा माले ने 22 से 28 नवंबर तक प्रतिवाद सप्ताह चलाने का फैसला किया है और सभी श्रमिक संगठनों से इसमें शामिल होने की अपील की है। नए श्रम कानूनों के विरोध में सीटू का संग्राम, मानव श्रृंखला बना किया विरोध। मोदी सरकार का पुतला दहन। झारखंड प्रदेश सीटू सम्मेलन में 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। सीटू इन कानूनों को श्रमिक विरोधी मानती है और राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। सम्मेलन में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोकारो इस्पात संयंत्र में मैनपावर बढ़ाने की तैयारी। नए साल में 135 कर्मियों की होगी नियुक्ति। बोकारो इस्पात संयंत्र में जनवरी से मार्च तक 135 नए कर्मियों की नियुक्ति होगी। सेल मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें अभियंता और चिकित्सक शामिल हैं। जैविक उद्यान के लिए पशु चिकित्सक भी नियुक्त किया जाएगा। यह कदम उत्पादन लक्ष्य और चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। तकनीकी रूप से दक्ष ठेका श्रमिकों की बहाली पर भी जोर दिया जा रहा है। नया श्रम कानून नियोक्ताओं को देगा छटनी करने की छूट, बोले इंटक के राष्ट्रीय महासचिव विजय। इंटक के राष्ट्रीय महासचिव विजय कामले ने नए श्रम कानून पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे नियोक्ताओं को छंटनी करने की छूट मिलेगी। औद्योगिक संबंध संहिता में हड़ताल के लिए प्रबंधक को 60 दिन पहले हड़ताल की नोटिस देना लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करता है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गूंजेगी झारखंड पुलिस के कर्नल जे.के. सिंह की आवाज। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर झारखंड पुलिस के कर्नल जे.के. सिंह की आवाज सुनाई देगी। यह झारखंड पुलिस के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि कर्नल सिंह को इस राष्ट्रीय समारोह में उद्घोषक के रूप में चुना गया है। कर्नल सिंह कर्तव्य पथ पर होने वाली तैयारियों में व्यस्त हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। रांची में बार संचालकों की मनमानी चरम पर, जुर्माने के बावजूद नहीं सुधर रहा हाल। रांची में बार संचालकों की मनमानी बढ़ती जा रही है। प्रशासन के जुर्माने के बावजूद नियमों का उल्लंघन हो रहा है। देर रात तक बार खुले रहते हैं।
जिससे कई बार गंभीर घटनाएं हुई हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है। रांची के मैदान में फिर दिखेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी। बुमराह की खलेगी कमी। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, पर बुमराह की कमी खलेगी। विराट कोहली का रांची में शानदार रिकॉर्ड रहा है, जबकि रोहित शर्मा को संघर्ष करना पड़ा है। कई नए खिलाड़ी पहली बार जेएससीए स्टेडियम में खेलेंगे। गुड गवर्नेंस मोड में काम कर रही सरकार। कांग्रेस नेता सतीश पाल ने बीजेपी पर किया तीखा प्रहार। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सतीश पाल मुंजनी ने कहा कि हेमंत सरकार भाजपा के दुष्प्रचार का करारा जवाब दे रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से भाजपा परेशान है, क्योंकि इससे उनकी विफलताएं उजागर हो रही हैं। गठबंधन सरकार ने प्रशासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाया है, जिससे पंचायत स्तर पर बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित हुई हैं। भाजपा पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने उनकी उपलब्धियों पर सवाल उठाया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए झारखंड सरकार को 100 करोड़ देगा केंद्र। बनेगा डिजिटल डाटाबेस। झारखंड में जैव विविधता के संरक्षण और विकास के लिए केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपए की सहायता देगी। यह राशि शोध, संरक्षण और डिजिटल डाटाबेस बनाने में उपयोग की जाएगी। राज्य के 15 जिलों में 106 जैव विविधता स्थल चिह्नित किए गए हैं। जंगलों में प्राचीन वृक्षों और वन्य जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। धनबाद को जाम से मिलेगी निजात। गया पुल चौड़ीकरण का काम शीला कंस्ट्रक्शन ने किया शुरू। धनबाद शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए गया पुल के चौड़ीकरण का कार्य शीला कंस्ट्रक्शन द्वारा शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। कंपनी इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोको पायलटों की कमी के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल ने रद्द की 31 मेमू पैसेंजर ट्रेनें। यहां देखें लिस्ट। चक्रधरपुर रेल मंडल में लोको पायलटों की कमी के चलते 31 मेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। रेलवे प्रशासन ने इस समस्या के लिए खेद जताया है और जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। रद्द की गई ट्रेनों की सूची रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आज का मौसम। रांची, जमशेदपुर व झारखंड में ठंड की वापसी। अब तड़पाएगी कड़ाके की सर्दी। 4 से 5 डिग्री लुढ़केगा पारा। रांची मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो समेत कई जिलों का तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। इसके साथ ही झारखंड में ठंड और कोहरा बढ़ जाएगी। रांची में सोना चांदी के बढ़े भाव। चांदी में 3000 तो सोना में 1500 का इजाफा। जाने कीमत। रांची में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,16,850 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,22,690 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,72,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। कोयला घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। 2 राज्यों में मिला नोटों का अंबार। सोना भी जब्त। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने 2 राज्यों में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला घोटाला केस में 14 करोड़ कैश और नकदी जब्त किया है। रांची में आज रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन। इन रास्तों पर एंट्री रहेगी बंद। क्या है वजह? झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर शनिवार को रांची शहर में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ये वाहन रिंग रोड होकर आवाजाही करेंगे। इसके लिए शुक्रवार को रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने निर्देश जारी किया है। झारखंड में इस समुदाय के लोगों को बड़ी सौगात। सरकारी अस्पतालों में विशेष ओपीडी खोलने के निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा, यह सिर्फ एक घोषणा नहीं, यह मानवता की जीत है। देश भर के सामाजिक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक कदम कहा है। डॉ. अंसारी ने कहा, हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में समान स्थान देना मेरा संकल्प है। मंडल जी वहां रहते हैं। ईडी अफसरों को अपना ही घर दिखा फरार हो गया। कोयला कारोबारी छापेमारी के दौरान एक कोयला कारोबारी ने जिस चालाकी से ईडी अफसरों को चकमा दिया, वह चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड के दुमका में उस कारोबारी ने ईडी अफसरों को खुद अपने घर का रास्ता बताया और खुद पतली गली से निकल गया।
गोपीबल्लभपुर के श्यामा मंदिर में लाखों की हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के गोपीबल्लभपुर में श्यामा मंदिर में लाखों की चोरी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दे रही है।